साबित होगी। इसके बाद कक्षा 1 आगे बढ़ेंगे और छात्रों के करीब आप चले आए और हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। शिक्षा विभाग टीचर्स के ट्रांसफर की पॉलिसी इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगी। ये जानकारी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी। दरअसल गुरुवार को राजधानी के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने पुरस्कृत शिक्षकों को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि बिहार के वार्षिक बजट का करीब 20% हिस्सा शिक्षा विभाग को दिया गया है। बताया कि हमारा बजट भी 20% करीब, जो हमारा एनुअल बजट है उसका 20% शिक्षा विभाग का है। साक्षरता में भी बहुत सुधार आया, जो पहले 2001 में 34% था, आज महिलाओं का 75% हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट्स जो पहले 12% से ज़्यादा थे, अब 1% से कम रह गया है। और 1,80,00,000 से ज़्यादा 1 to 12 में स्टूडेंट्स हैं और 1,10,00,000 से ज़्यादा मिड डे मील हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चुनौतियाँ बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है। शिक्षा मंत्री ने टीचर्स की ट्रांसफर पॉलिसी पर कहा कि स्थानांतरण नीति ला रहे हैं। इस महीने के अंत तक पॉलिसी आ जाएगी। और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, वित्त रहित इत्यादि को, और हम लोग जो वित्त रहित है अगले 2 साल का रिलीज़ भी कर रहे हैं। और भी कुछ मुद्दे थे, उस पर हमने यही आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर, वो भी जनप्रतिनिधि हैं जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, उन्होंने समस्याएं रखी हैं हम लोग के सामने, और हम लोग बिल्कुल सकारात्मक रूप से जहाँ तक हो सकेगा निश्चित रूप से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करें। थर्ड फेज की बहाली का रिजल्ट कब तक आएगा सर? वो तो कमीशन को करना है, लेकिन हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया जल्द से जल्द। 10 से 4 स्कूल की टाइमिंग की भी बात हुई थी। नहीं, फिलहाल वो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसे भी हमें देखना पड़ेगा। डोमिसाइल में नहीं। हाँ, अधिकांश लोग तो बिहार के ही हैं जो पास कर रहे हैं परीक्षा, बाकी हम लोग उस पर तत्काल ये नहीं है। वहीं ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि ट्रांसफर को लेकर कमेटी की रिपोर्ट लगभग फाइनल है, राज्य सरकार निर्णय लेगी। नहीं, कमेटी की रिपोर्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। अभी राज्य सरकार अपने स्तर पर अभी निर्णय लेगी। मनचाहा जिला मिल रहा है शिक्षकों को? ये अब जब निर्णय होगा आपको बता देंगे। तो किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है अब तक? देखिए, जो विकलांग हैं और जो बीमार हैं, महिलाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर विचार कर रही है सरकार, अपना जल्द निर्णय। स्कूल टाइमिंग को लेकर क्या है? स्कूल टाइमिंग तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो प्रावधान है उसी को लागू हम लोग। 10 से 4 होगी स्कूल टाइमिंग? देखिए, जो राज्य सरकार ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में जो प्रावधान है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, एक्ट में जो प्रावधान है उसी को लागू करें, जो प्रावधान है। जी, लगातार आप खबरों में बने रहते हैं सर, मतलब लगातार आपके वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं, तो आगे क्या कुछ करने का सोच रहे हैं? कभी छापा मार देते हैं स्कूलों में? देखिए, हमारा मूल उद्देश्य यही है, एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, टीचर्स पढ़ाएं, और इसी पर हम लोग मेहनत करते रहते हैं। आज के दिन कोई तोहफा आप भी जो शिक्षकों को देना चाहें? तोहफा क्या है, हम लोग सभी को बधाई देता हूँ और सभी को आदर और मैं सम्मान समर्पित करता हूँ। बिहार विधान परिषद में पिछले दिनों शिक्षा और शिक्षकों से जुड़े मुद्दे पर हुई चर्चा के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए 2 साल का अनुदान रिलीज किया जा रहा है। इससे पहले मंच पर अपने संबोधन में डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षक का योगदान और कार्य सरकारी कार्यों से भिन्न है। आप लोगों से जो सुझाव प्राप्त किए हैं, राज्य सरकार जल्द ही जल्द अपनी स्थानांतरण नीति लाएगी। हम लोग आपके सभी कठिनाइयों का समाधान निकालेंगे, लेकिन एक ही अपेक्षा हम लोग आपसे रखते हैं कि विद्यालय में सही रूप से पढ़ाया जाए और हमारे जो बच्चे हैं वे आगे जाकर अपने पैरों पर खड़े हों और समाज में अपना पूर्ण योगदान दें। आज पुनः मैं सभी हमारे शिक्षक दलों को अपना पूर्ण सम्मान देता हूं और मैं आज के दिन सबको बधाई देता हूं और मैं आशा आपसे एक ही आशा मैं आपसे करते हुए आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
आपको बता दें कि आयोजन में राज्य के विभिन्न जिलों से चुने गए शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। पटना से TV9 के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट।